इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स अपने प्रभावशाली नंबरों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रकाश डालती है, जिसके कारण कश्मीरी घाटी से कई हिंदुओं का जबरन पलायन हुआ था। फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिन्होंने पहले द ताशकंद फाइल्स का निर्देशन किया था। इस फिल्म ने देश विदेश में सभी के दिलों को छुआ। न केवल स्थापित पंडित, बल्कि इस फिल्म को देखने वाला कोई भी इंसान अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। उन्होंने कड़वे सच को सटीकता के साथ चित्रित करने के लिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोकप्रिय टीवी शो और विविध प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स ने द कश्मीर फाइल्स के प्रचार को जगह नहीं दी। फिल्म का बॉलीवुड के सामान्य अंदाज में प्रचार क्यों नहीं किया गया? साथ ही फिल्म की रिलीज की तारीख शुरू में 22 जनवरी 2022 निर्धारित की गई, लेकिन इसमें देरी क्यों हुई? क्या ओमिक्रॉन वास्तविक कारण था? साथ ही मार्च में फिल्म की रिलीज को प्रतिबंधित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। क्या फिल्म एक क्रूर राजनीतिक वास्तविकता को चित्रित करती है जो अनजान जनता के विश्वास को झकझोरने के लिए दृढ़ है? उत्तर है हाँ। आइए कश्मीर विवाद का स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के दौरान कश्मीर, जो उस समय 522 रियासतों में से एक था, को 3 विकल्प प्रदान किए गए: भारत में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखने के लिए दृढ़ थे। सवाल यह है कि एक हिंदू होने के कारण राजा ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में संकोच क्यों किया? महाराजा हरि सिंह के प्रतिद्वंदी शेख अब्दुल्ला को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था। नेहरू ने अब्दुल्ला को अपना रक्त भाई कहा था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता थे और इस राजनीतिक दल ने हिंदू महाराजा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, कश्मीर छोड़ो। ध्यान दें, कश्मीर में इस्लामिक आबादी का बहुमत था और अब्दुल्ला ने एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट मुस्लिम राष्ट्र की कामना की। इसके अलावा नेहरू ने अब्दुल्ला की आकांक्षाओं का पुरजोर समर्थन किया। साथ ही भारत में शामिल होने का मतलब पाकिस्तान से भी खतरा था, लेकिन अगर महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ दिया तो वे घाटी में रहने वाली हिंदू आबादी का विश्वास खो देंगे। महाराजा पूरी तरह असमंजस में थे। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए कश्मीर भारत में शामिल हो गया। महाराजा ने भारत को क्यों चुना? अब्दुल्ला के अनुरोध के कारण। जाहिर है प्रस्ताव के पीछे उनके इरादे थे। जिन्ना ने अब्दुल्ला को देशद्रोही के रूप में देखा, इसलिए उनके लिए भारत में शामिल होना एक बेहतर विचार था, भले ही वो अस्थायी ही क्यों न हो। इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान सेना और कबीलों ने श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए कश्मीर पर आक्रमण किया और भारत में परिग्रहण के साधन के कारण भारतीय सेना ने आक्रमण को प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। कश्मीर के जिले आजाद हो गए। तब से पाकिस्तान सरकार की नजर कश्मीर पर मुस्लिम बहुलता की वजह से है। 1953 तक शेख अब्दुल्ला नेहरू के खिलाफ हो गए थे। उनका मकसद कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाना था। आगे की झड़पों से बचने के लिए भारत सरकार ने अब्दुल्ला की छोटी छोटी मांगों और सौदेबाजी के साथ समझौता किया। समझौता करने के नई दिल्ली के फैसले से अनुच्छेद 370 का उदय हुआ। इस अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को एक अलग संविधान, एक व्यक्तिगत ध्वज और कानून बनाने की स्वतंत्रता के विशेष अधिकारों की अनुमति दी। इस प्रकार कश्मीर संपत्ति के स्वामित्व पर अपने स्वयं के नियम बना सकता था। साथ ही
भारतीयों को कश्मीर में किसी भी भूमि के मालिक होने या खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के साथ उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के रूप में चुना गया, लेकिन 2 साल के भीतर फारूक को हटा दिया गया। इसके बजाय गुलाम मोहम्मद शाह कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदुओं को नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिए। इस घटना से मुस्लिम समुदाय में रोष फैल गया। कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। इसके बाद हिंदू मंदिरों और कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों पर हमले हुए। राजीव गांधी सरकार का गुलाम मोहम्मद शाह से विश्वास उठ गया। 1987 के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में वापस लाने का फैसला किया गया। इस्लाम, उग्रवादियों और कट्टरवाद के उदय के साथ फारूक अब्दुल्ला की जीत 1987 के चुनाव में धांधली के माध्यम से ही संभव थी। कश्मीर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस नेता की बेटी का कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपहरण कर लिया। मुफ्ती की बेटी के बदले में 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई। कश्मीरी पंडितों का अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का आसान निशाना बन गया। कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टियों का मकसद हिंदुओं को घाटी से भगाना था। हिंदू मुक्त राज्य के लिए उनका विरोध निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या के साथ शुरू हुआ, जिसमें कश्मीर के भाजपा नेता टीकालाल टपलू, सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, जिन्होंने पहले मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी, पत्रकार वकील प्रेमनाथ भट्ट शामिल थे। अखबारों और मस्जिदों में नारों की गूंज सुनाई दी। कश्मीरी हिंदू समुदायों को जल्द से जल्द जमीन छोड़ने का आदेश दिया। कल्पना कीजिए, हत्या की भयावता के बचने के लिए बिना किसी सामान के उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया। ठीक उसी को यासीन मलिक और बीटा कराटे ने प्रोत्साहित किया था। कश्मीरी पंडितों के जीवन में घोर आतंक पैदा हो गया। हिंदू पुरुषों को छोड़ने और हिंदू महिलाओं को रहने के लिए आदेश जारी किए गए। बड़े पैमाने पर भोजन की कमी, बलात्कार, सार्वजनिक हत्याएं, संपत्ति की लूट ने लगभग 1 लाख परिवारों को जनवरी और मार्च 1990 के बीच कश्मीर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। लगभग 32 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन में सरकार की क्या भूमिका थी? फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, को मुस्लिम उग्रवादियों ने उखाड़ फेंका। कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया जाना था, लेकिन नवनियुक्त राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा के श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लोगों का पलायन चरम पर था। सीधे शब्दों में कहें तो कश्मीरी पंडितों को कोई राज्य और केंद्र सुरक्षा नहीं थी। उनके पास कोई समर्थन नहीं था। उन्हें उग्रवादियों के हाथों क्रूर कष्टों के लिए छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों की मदद क्यों नहीं की? केंद्र कश्मीरी हिंदुओं की उनकी मातृभूमि पर रक्षा करने में विफल क्यों रहा? धारा 370 के विकास के बावजूद कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना नई दिल्ली का कर्तव्य था। क्या कश्मीर में हिंदुओं की अल्पसंख्यक आबादी सत्ताधारी भारतीय पार्टियों को वोट बैंक की शक्ति का आश्वासन देने में विफल रही? विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को सामने लाने की कोशिश की। कश्मीर पलायन के गहन विवरण को इकट्ठा करने में उन्हें लगभग 2 साल लग गए और फिल्म उद्योग को वास्तविकता दिखाने में लगभग 30 साल लग गए। पंडितों की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बाकी भारतीय आबादी से छुपाया गया। नतीजतन मुक्त कश्मीर आंदोलन के लिए अंधा समर्थन था। जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को अमान्य करने का फैसला किया, यहाँ तक कि स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों का मानना था कि कश्मीरी हिंदुओं ने राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा के मार्गदर्शन में घाटी को अपने दम पर छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में कश्मीर पंडितों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। समुदाय के पास अपनी संपत्ति छोड़ने और क्रूरता से बचने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा शिक्षित और तथाकथित अमीर कश्मीर परिवासियों को महीनों और वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों में खराब स्थिति में रहना पड़ा और वो अपने ही देश में रिफ्यूजी कहलाने लगे। निष्कासन का दर्द केवल विस्थापित ही जानता है। द कश्मीर फाइल्स विश्लेषण करती है कि कैसे पूरी प्रक्रिया अभी भी जीवित बचे लोगों को परेशान करती है। कश्मीरी परिवार अपने मूल में लौटने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन क्या उनका वापस लौटना सुरक्षित होगा? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर क्षेत्र भारत के कब्जे वाले कश्मीर जिलों के लिए खतरा नहीं होगा? अगर पंडित लौट भी जाए तो वह कश्मीर वैसा नहीं रहेगा जैसा वे देखने और जीना चाहते हैं। क्या आपको द कश्मीर फाइल देखनी चाहिए? तो हम कहेंगे हाँ। इस फिल्म के दुनिया भर में तारीफ हो रही है।
सही ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन के अलावा फिल्म भारत की आबादी पर किए गए छिपे हुए राजनीतिक आक्रमण को सामने लाने में सफल रही। फिल्म आपको सही तथ्यों के साथ अपने आप को प्रबुद्ध करने और आपके भ्रम को दूर करने में मदद करेगी।